हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एचएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जो आपका सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 28 है। इस सेशन में आपको किस प्रकार से अपने पेपर का सिलेक्शन करना है, कौन कौन सा आपको पेपर को पढ़ना है और कितने पेपर को आपको स्टडी करना है। साथ ही साथ हम इस चीज़ पे ऊपर भी बात करेंगे कि जो आपका पेपर होगा उस किस मीडियम में होगा, या आप बीएससी कर रहे हैं, है ना। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सा पेपर इंग्लिश में देना होगा, या फिर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो कौन सा पेपर को किस तरीके से लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा, है ना। पूरे आज जो आपका सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 28, इस सेशन के अंतर्गत जो भी आपको डाउट हो रहा है उस डाउट को आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है इस चैनल पे आपको पूरे क्लास कंप्लीट कराया जाएगा जो अभी आपका पेपर है, ठीक है। अभी आप लोग सबसे पहले वीडियो को देखिए, है ना, और देखने के बाद आप लोग नीचे जो है वो अपना सभी पेपर को जो है वो क्या करना है, आपको कमेंट करना है, ठीक है। क्योंकि उस कमेंट के आधार पे आपको क्लास को भी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे पेपर आपका है जो दिया हुआ है आपका, है ना, सेमेस्टर 1 में, और कौन कौन सा पेपर है उसके बारे में हम ये बताएंगे, और कैसे आपको सेलेक्ट करना है उसके बारे में बताएंगे। तब आप लोग जो है वो देख लीजिए पूरे अच्छे तरीके से। जब देख लीजिएगा कि कौन कौन सा पेपर आपको है पढ़ना, किस पेपर को किस तरीके से सेलेक्ट करना है, तब फिर आप जो है फाइनली जाके आप कमेंट कीजिएगा, है ना। देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि आपका सेमेस्टर 1 में, है ना, सेमेस्टर 1 में जो है आपका 2024 से 28 का सेशन है। इस सेशन में आपका एक है आपका मेजर पेपर, है ना, जो कि आपका 1 होगा, है ना, और उसके अलावे एक है आपका माइनर 1A, है ना। फिर आपका है MDC पेपर, ठीक है, ये भी आपका 1 है आपका। फिर MDC के बाद SEC पेपर है, ये भी आपका 1 है। फिर VAC पेपर है, ये भी आपका है। यहाँ पे क्या VAC आपका होगा 1 और 2, यहाँ पे 2 VAC पेपर में आपका जो है VAC के अंतर्गत 2 पेपर पढ़ना है, ठीक है। फिर AEC पेपर है जो कि आपका लैंग्वेज पेपर है, ये भी आपका क्या है AACC 1, ठीक है। एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, और आपका मैनर और मेजर, ये टोटल आपका 6 पेपर है। देखा जाए तो यहाँ पे आपका टोटल कितना पेपर है, 6 पेपर है, लेकिन इस 6 पेपर में आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बीएससी में 2 पेपर है। सेलेक्ट कैसे करना है इसके बारे में हम बताए हैं, फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मेजर पेपर जो रखिएगा उसके अंतर्गत BA, है ना, BSc, है ना, या फिर आप BCom, ठीक है। आप ग्रेजुएशन जो है इन्हीं 3 स्ट्रीम में से कोई एक स्ट्रीम से कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें तो किसी प्रकार से किसी का कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, है ना। अब इसमें से आप कोई भी एक पेपर से कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी एक स्ट्रीम से कर रहे हैं, जैसे BA से कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे मेजर पेपर होगा, ठीक है। इसी के आधार पे अगर BSc कर रहे हैं तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो भी होगा उसके आधार पे आपका यहाँ पे एक मेजर पेपर होगा, ठीक है। अब इस मेजर पेपर आपका फिक्स हो गया। अब मेजर के बाद आपका माइनर का बात आता है। तो सेमेस्टर 1 में आपको जो है, देखिए यहाँ पे जो आपका BA, BSc, BCom है ना, ये आपका क्या है, ये आपका एक स्ट्रीम है, ठीक है। और जो स्ट्रीम है इसी को बोला जाता है डिसिप्लिन, ठीक है। तो इसी डिसिप्लिन से आपको एक पेपर और रखना है मेजर को छोड़ के। जैसे सपोज यहाँ पे आप अगर BA कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं BA, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, हिस्ट्री रख लिए, ठीक है। तो हिस्ट्री रखें तो मैनर में यहाँ पे आपको ज्योग्राफी रखना है, ठीक है। अगर आप BSc कर रहे हैं, ठीक है, BSc, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे आप मैथ्स रखे हैं, ठीक है। तो मैथ्स रखे हैं तो मैथ्स के जगह पे आपको फिर यहाँ पे जो है माइनर में क्या रखना होगा, यहाँ पे जो है आपको फिजिक्स रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप BA स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपका BA का जो है भी आपका सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसी के आधार पे आपको यहाँ पे एक जो है नया पेपर लेना है, मेजर पेपर को छोड़ के आपका माइनर पेपर। ये था आपका प्रोसेस मेजर और माइनर का।
एमडीसी पेपर में देखिए क्या है, एमडीसी पेपर में आपको जो है यहाँ पे बीए, बीएससी या फिर बीकॉम, ठीक है, इसके ये जो आपका तीनों है ना, इस तीनों स्ट्रीम को पढ़ना है, ठीक है। ये जो पेपर है एमडीसी पेपर, ये तीनों स्ट्रीम को पढ़ना है। देखिए ये भी आपको जो है वो सभी के लिए है, लेकिन हर कोई में आपका क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जो है सेपरेट हो जा रहा है ना। जैसे कि आप बीए कर रहे हैं तो बीए मेजर होगा, बीए का जो सब्जेक्ट है उसके आधार पर आपका मेजर होगा, उसी के आधार पर माइनर होगा। लेकिन एमडीसी पेपर में वैसा नहीं है। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में आपका जो है वो मेजर पेपर, माइनर पेपर जो है ना। जैसे कि आप यहाँ पे अगर बीए कर रहे हैं तो बीए के आधार पे आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी रख लिए मेजर माइनर, है ना। लेकिन आपको जो है यहाँ पे है ना, बीए के अलावे आप अगर बीए के अलावे आप अगर यहाँ पे बीएससी से कोई स्ट्रीम रखना चाह रहे हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो उसको भी आप यहाँ पे रख सकते हैं एमडीसी में। अगर कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पे मेजर पेपर अगर साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहा है और उसका मेजर पेपर मैथ्स और फिजिक्स है और वो अगर चाह रहा है हिस्ट्री रखने के लिए एमडीसी पेपर में, तो हिस्ट्री रख सकता है, ठीक है। यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स का मतलब ही है कि आपके पास एक स्ट्रीम से अधिक स्ट्रीम के बारे में जानकारी होना, ठीक है। तो जैसे आप अगर बीए से आप कर रहे हैं ग्रेजुएशन, तो बीए से आप एक बार जो है यहाँ पे आप रख लिए मेजर पेपर, माइनर पेपर। और अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, अगर हिस्ट्री पढ़ना है, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी रखे हैं मेजर माइनर, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बीए से नहीं रख सकते, यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों पेपर के अलावे एक नया पेपर होना चाहिए एमडीसी में। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी अगर रख लिए हैं सपोज, तो आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप साइंस का स्ट्रीम रखना चाहते हैं तो साइंस का रख सकते हैं। आप लोग इसका लिस्ट देख लीजिएगा। ये जो है आपका यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम मिला के आपको टोटल 30 पेपर इसमें दिया हुआ है एमडीसी के अंतर्गत। लिस्ट आपको जो है वो एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। इस लिंक से डायरेक्ट आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जो है वो आपके यूनिवर्सिटी से जो भी आपका इन्फॉर्मेशन होता है वो पहले प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आप दोनों व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ज्वाइन करके रखिए। इसमें भी उसी तरह से आपका 19 पेपर जो है वो पढ़ना है आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में। इसका भी लिस्ट दिया हुआ है ना। 3 सेमेस्टर तक आपको अल्टरनेट चेंज करके पढ़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है आपको पूरे जो है वो जानकारी ले लेना है ना, क्योंकि जो पेपर अभी पढ़ रहे हैं है ना सेमेस्टर 1 में जो सेलेक्ट करेंगे उसी के आधार पे आपको आगे कंटिन्यू होगा सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप मेजर पेपर लिए हैं ये तो आपका फिक्स हो जाएगा, है ना, सेमेस्टर 8 के लिए। ये भी आपका माइनर पेपर जो है आपका सेमेस्टर 8 तक जाएगा, लेकिन आपका 1 जो यहाँ पे आप सेमेस्टर 1 में जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं ये पेपर आपका 3, आपका 6 और फिर आपका जो है वो यहाँ पे 3, 6 नहीं, यहाँ पे 5 होगा, 3, 5 और आपका 7 सेमेस्टर में जाएगा। फिर एक बार आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज करने के लिए सेमेस्टर 2 में, वहाँ पे आप जब सेलेक्ट कीजिएगा तो ये आपका 2, आपका फिर आपका 4 और फिर आपका यहाँ पे 6 और फिर आपका यहाँ पे जो है वो 8, ये 4 सेमेस्टर जाएगा। ये आपका डिसिप्लिन से रहेगा और ये आपका वोकेशनल से रहेगा, ठीक है। तो ये 4 सेमेस्टर जाएगा, 4 सेमेस्टर ये 8 सेमेस्टर टोटल आपका जो है इस प्रकार से गुजरेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आपका जो है वो वीएसी पेपर क्या है। तो वीएसी पेपर में देखिए टोटल जो है 4 आपका दिया रहेगा, ठीक है। 4 में से किन्हीं 2 पेपर को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपका यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इंडिया होगा, एक हेल्थ एंड वेलनेस होगा, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस होगा, है ना, योगा एजुकेशन, है ना। उसके अलावे आपका जो है एक और होगा ग्लोबल जो है वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और एक और आपका होगा जो कम्युनिटीज करके है ना। तो इस प्रकार से जो है आपका 4 पेपर है। 4 पेपर में से आपको कोई 2 लेना है, या तो आप अंडरस्टैंडिंग या हेल्थ वेलनेस ले लीजिए, या अंडरस्टैंडिंग या फिर आपको जो है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ले लीजिए, या फिर आपका जो लास्ट में जो पेपर है उसको रख लीजिए। किन्हीं 2 पेपर को सेलेक्ट करना है इस 4 पेपर में से, ठीक है। उसके बाद एसीसी पेपर में आपका जो है वो अगर आप बीए कर रहे हैं तो आपको हिंदी लेना है सेमेस्टर 1 में, और अगर आप बीएससी कर रहे हैं, है ना, बीएससी कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको
पेपर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे आपको कौन सा लैंग्वेज में कौन सा पेपर लिखना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे साइंस कर रहे हैं, मेजर पेपर आप अगर आपका बीएससी स्ट्रीम से है और आप अगर साइंस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो है वो कुछ नहीं करना है, आपको सारा इंग्लिश में ही लिखना है सभी पेपर। ठीक है, सभी पेपर मतलब जैसे कि आप फिजिक्स लिए हैं, मैथ्स लिए हैं, केमिस्ट्री लिए हैं, जूलॉजी लिए हैं, बॉटनी लिए हैं, ये सभी पेपर आपका इंग्लिश में होगा। इसके अलावा जो माइनर पेपर रहेगा, तो देखिए आपको यहाँ पे हम बताएं कि जो बीएससी कर रहे हैं वो लोगों का साइंस स्ट्रीम है, उसी के आधार पे आपका ये क्या और यहाँ पे जो है वो आपका पेपर लेना है। तो जैसे आप मैथ्स लिए हैं तो आपको एक फिजिक्स लेना पड़ेगा, फिजिक्स भी आपको क्या है, ये भी आपका साइंस स्ट्रीम है, तो ये भी आपको इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको देखिए ध्यान देना है, जैसे एमडीसी पेपर है, एसएससी पेपर है, ये बीएससी पेपर है और एसीसी पेपर है, ये तो लैंग्वेज है। अगर हिंदी रहेगा तो हिंदी में ही लिखना है, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही लिखना है ना। अगर आप एसीसी पेपर इंग्लिश लिए हैं तो इसको इंग्लिश में ही लिखिएगा, अगर हिंदी है तो हिंदी लिखिएगा। लेकिन ये जो 3 पेपर है इसको आप कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे देखिए समझना ये चीज़ है। ठीक है, एसएससी पेपर आपका कोई भी आपका हो, ठीक है, उसको आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, बीएससी पेपर को भी उसी तरह से। लेकिन एमडीसी में क्या कंडीशन है कि जैसे आप बीए कर रहे हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं, इसी का कोई एक सब्जेक्ट लिए हैं तो उसको आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है वो आपका लैंग्वेज होगा, है ना। साथ ही साथ इतना आपको टोटल जो है पेपर पढ़ना है, इस पेपर को जो है वो सेलेक्ट इस तरीके से करना है ना। देखिए यहाँ पे बता दिए हैं कि आपका जो है वो मेजर आपका स्ट्रीम के अकॉर्डिंग होगा, है ना, और उसी स्ट्रीम के रिलेटेड आपको एक और पेपर रखना है, जैसे कि आपका मेजर जैसे हिस्ट्री हो गया तो उसी से जुड़ा हुआ आपको बीए से ही जुड़ा हुआ एक आपको ज्योग्राफी रख लेना है, या आपको जो है वो आपको इकोनॉमिक्स रख लेना है। ठीक है, उसी तरह से आपका बीएससी का पोर्शन होगा, जो भी आपका बीएससी स्ट्रीम के अंतर्गत जो पेपर आता है उस पेपर से रिलेटेड एक माइनर रखना है, एक मेजर रखना है। ठीक है, एमडीसी पेपर में आपको जो है एक नया पेपर रखना है जिसमें आपका मेजर और माइनर नहीं रहेगा, मेजर और माइनर को छोड़ के। ठीक है, चाहे आप बीए से कर रहे हैं तो बीए का जो मेजर माइनर होगा उसको छोड़ के आपको एक नया पेपर रखना है। ठीक है, या बीएससी कर रहे हैं तो उससे भी, है ना। उसी तरह से एमडीसी और आपका जो है एसएससी पेपर, बीएससी पेपर और एसीसी पेपर के बारे में। ये तो आपका हो गया आपका पेपर कितना पेपर पढ़ना है। ठीक है, पेपर कितना पढ़ना है, साथ ही साथ कौन कौन सा पेपर है और किस तरीके से सेलेक्ट करना है, इसका लैंग्वेज क्या होगा। अब आप लोग को मैं बता दूं कि अभी जो है आप लोगों का, है ना, अभी आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो कब होगा इस चीज़ के लिए। तो देखिए अभी तक जो है ना एडमिशन ही चल रहा है। ठीक है, एडमिशन ही चल रहा है, तो इस चीज़ को आप एक ज़रा सा भी दिमाग में नहीं लाइएगा कि एडमिशन चल रहा है तो अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। ठीक है, हम बता देते हैं क्या रीज़न है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जैसा कि, है ना, कि अभी तक जो है आपका चांसलर पोर्टल जो है कुछ दिन पहले ही ओपन हुआ था और आपका एडमिशन का प्रोसेस अभी भी जारी है ना। तो एडमिशन आपका होता रहेगा, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है ये जो आपका लास्ट हो इसके बाद आपका एडमिशन रुक जाए, है ना, जब तक सीट फुल नहीं होगा तब तक आपका एडमिशन का प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। लेकिन अभी जो है आपका एग्ज़ाम कुछ दिन और अभी जो है नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपका इलेक्शन ख़त्म नहीं होगा, है ना, फॉर्म फिल नहीं होगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो सीनियर लोग हैं सेमेस्टर 2 2023 से 27, ठीक है, इन लोगों का पहले एग्ज़ाम होगा, तब आप लोगों का होगा। तो अभी आप लोग जो है वो सबसे पहले क्या कीजिए कि अपना पेपर का सेलेक्ट कीजिए, है ना, पेपर का चुनाव कीजिए। बहुत सारे कॉलेज में हो चुका है, बहुत सारे कॉलेज में नहीं हुआ है। तो जहाँ नहीं हुआ है वहाँ पे आप लोग कॉलेज से जाके पता कीजिए कि आपको जो है वो कौन कौन सा पेपर रखना है। देखिए आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो आपका मेजर है ना, मेजर पेपर और माइनर पेपर, ठीक है, इसी का इंटरनल एग्ज़ाम होगा। इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो आपका इसी का होगा। उसके अलावे जो है वो आपका कोई भी पेपर जो आपका है, एमडीसी पेपर, वीएसी पेपर, एसईसी पेपर या एईसी पेपर, इसका एग्ज़ाम नहीं होगा। ये आपका 75 नंबर का होगा
डायरेक्ट एक्सटर्नल होगा, ये भी आपका 75 नंबर का होगा, ये भी आपका 75 नंबर का होगा। सॉरी, यहाँ पे आपका जो है वो VAC पेपर, यहाँ पे जो आपका VAC पेपर है वो 50 + 50 का होगा, ठीक है, यानी कि ये पेपर जो है आपका 100 नंबर का होने वाला है और ये पेपर आपका 50 नंबर का होगा। तो ये देखिए, ये पेपर आपका MDC और आपका SSC जो है वो आपका 150 + 50 और इधर 100 है ना, तो ये आपका टोटल हो जाता है यहाँ पे 300, ठीक है, और 200 हो जाएगा आपका मेजर और मैनर का। तो इस प्रकार से आपका जो है वो टोटल होने वाला है एग्ज़ाम का पैटर्न, ठीक है। एग्ज़ाम जो है आपका इतने नंबर का होगा और साथ ही साथ आपका जो है वो जब तक सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है एक्सटर्नल, तब तक आप लोगों का नहीं होगा, है ना। फॉर्म फिल होगा, उसके बाद आपका फिर जो है वो एग्ज़ाम डेट जारी किया जाएगा। एग्ज़ाम डेट शीट आने के बाद आपका एग्ज़ाम फिर एडमिट कार्ड जारी होगा, तब एग्ज़ाम होगा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा कि जो भी पेपर का सिलेक्शन कर रहे हैं उसको आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है कि आपका मेजर क्या है, मैनर क्या है, VAC क्या है, MDC क्या है, SSC क्या है। उसी के आधार पे दोस्तों आप लोगों को क्लास दिया जाएगा, है ना। अभी तक एडमिशन नहीं हुआ था कम्प्लीटली, इसके वजह से जो है आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं मिल रहा है ना। आप लोग एक्टिव होइए, है ना, और सारे कोई जो है वो प्रॉपर तरीके से वीडियो को वॉच कीजिए, है ना। और जो भी पेपर है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।